नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हाथी की मूर्ति भेंट की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मध्य प्रदेश में 30 मार्च से प्रारंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान सतत रूप से जारी है, जिसका समापन 30 जून को होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर तक कृषि पर केंद्रित एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आमंत्रित किए गए हैं। 30 मार्च से 30 जून तक का हमने एक अभियान चलाया हुआ है और उसके आधार पर हमारे लिए मान के चलने के पूरे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर कुएं, बावड़ी, तालाब, खास करके पुरानी रचनाओं पे भी काम हुआ और खंडवा जिला हमारा पूरे देश में भूगर्भ जल भंडारण की दृष्टि से देश में फर्स्ट आया है। भारत सरकार के विभाग ने घोषित किया है कि भूगर्भ जल भंडारण पे खंडवा में देश के सभी जिलों में सबसे बेहतर काम हुआ और जल रचनाओं पे काम होने में भी मध्य प्रदेश देश के 4 राज्यों में से एक आया है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि वो अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारा जब ये समापन होगा तो वो वर्चुअल रूप से या उसके आशीर्वाद को लेकर के 2 शब्द कहे। उन्हें सहर्ष अभी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। हमारी सरकार ने 9 साल से विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के जो रुके हुए थे किसी कारण से, कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कारण से उसका समाधान निकालते हुए एक नीति हमने लागू की है, जिसके भरोसे से 5 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन का मार्ग खुला है और 2 लाख से ज़्यादा नवीन पद जहां आज हैं वहां से वो प्रमोट किए जाएंगे, तो 2 लाख से ज़्यादा नए पदों पे भर्ती का मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा। ये एक तरह से मध्य प्रदेश पदोन्नति के मामले में बाकी राज्यों के बीच इस नीति को लेकर के एक अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है, जिसके आधार पर बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा वो इस तरह से कैसे बढ़ सकते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के बहुत सारे प्रतिमान हैं। सम्राट विक्रमादित्य का जीवन सबके लिए आदर्श है। उनके जीवन के धीरता, वीरता, न्याय, सुशासन, दानशीलता, सब प्रकार के गुणों से एक शासक कैसा अपने व्यक्तित्व को अलग प्रकार से लाता है। एक तरफ वो शकों को परास्त करते देश को सुशासन की मिसाल देते हैं, दूसरे अर्थ में गणतंत्र की स्थापना करते हैं। बीते समय हमने दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में विक्रमादित्य के ऊपर उनके जीवंत महानाट्य के मंचन करते हुए उनके जीवन के सभी पक्षों को लाने की दिशा में प्रयास किया है। मुझे इस बात का संतोष है। मैंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी और हम लोगों ने तय किया कि भविष्य में विक्रमादित्य के नाम का राष्ट्रीय अलंकरण भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। इस दिशा में सरकार को निवेदन किया। आगे जाकर के इस पे कोई ठोस निर्णय आएगा। आने वाले समय में कृषि आधारित उद्योग लगने के लिए कृषि की और उन्नत, किसानों की आय उन्नत से उन्नत होती जाए और फसलों के ठीक से दाम मिल जाए, इसलिए फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन हम अलग अलग संभाग और जिलों से करते हुए कृषि आधारित बड़ा कार्यक्रम 2 लाख से ज़्यादा किसानों का 12, 13, 14 अक्टूबर में सीहोर में करने वाले हैं। इसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। आदिवासी अंचल धार में पीएम मित्र पार्क का एक बड़ा टेक्सटाइल का एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है, जिसका भूमि पूजन का खास करके डेवलपमेंट के बाद लोगों के इंडस्ट्रियों के प्लाट के आवंटन करने का कार्यक्रम का निमंत्रण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन भी हमारी भोपाल में अक्टूबर तक चालू हो जाएगी। ऐसे कई आने वाले समय के लोकार्पण भूमि पूजन के कामों के साथ हमारी सरकार तेज गति से सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास, जैसे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार की तरह कदम से कदम मिला के चलने के लिए तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री जी की आशा अपेक्षा के साथ हम चल रही है। नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कठोरता के साथ पेश आ रहा है। 12 सर्वाधिक नक्सलवादी जिलों में से बालाघाट एक था, लेकिन बालाघाट को भारत सरकार ने उस स्थिति से बाहर निकाला है। अब एक हमारे लिए, लेकिन फिर भी अब एक तहसील के आधार पर हमारा नक्सलवादी के खिलाफ अभी बालाघाट में कुछ काम बाकी है। जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की और हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती से
माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादी मूवमेंट पे हम काबू पाएंगे। 10 से ज़्यादा नक्सली इस 1.5 साल में मारे गए हैं। 1,62,00,000 से ज़्यादा इनाम इन पे थे। सभी प्रकार की मुठभेड़ पिछले 10 साल में सर्वाधिक इस 1.5 साल में